प्रकृति कितनी सुंदर है ना। लंबा पेड़, सुंदर जानवर, अविश्वसनीय स्थान, बहती नदियां, विशाल समुद्र, हमारी जन्म प्रदत्त प्रकृति। लेकिन कुछ खतरनाक जीव ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो चलिए चलते हैं और अन्य प्रजातियों का पता लगाते हैं। नंबर 10, बॉक्स जेलीफिश। अक्सर इंडो पैसिफिक जल में तैरते या धीरे धीरे 5 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। इन पारदर्शी, लगभग अदृश्य अकशेरुकी जीवों को राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा दुनिया में सबसे विशाल समुद्री जानवर माना जाता है। उनके नाम के क्यूबिक फ्रेम में कोनों पर 15 तंबू होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 10 फीट लंबा होता है। सभी हजारों चुभने वाली कोशिकाओं के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, जिन्हें नेमाटोसिस के रूप में जाना जाता है, जिनमें विषाक्त पदार्थ होते हैं जो एक साथ तंत्रिका तंत्र और त्वचा कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जबकि एंटीवेनम मौजूद है। जहर इतना शक्तिशाली और जबरदस्त है कि हर साल सैकड़ों घातक मुठभेड़ों में से कई मानव पीड़ितों को सदमे में जाने, किनारे पर पहुंचने से पहले दिल की विफलता से डूबने या मरने के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि अगर आप इसे अस्पताल में लाने और मारक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो बचे हुए लोगों को कभी कभी हफ्तों के बाद काफी दर्द का अनुभव हो सकता है और प्राणी के जाल से बुरा निशान हो सकता है। आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट में पा सकते हैं। नंबर 9, इंडियन सॉस्केल्ड वाइपर। जबकि सांपों की बहुत सारी प्रजातियां एक इंसान को आसानी से नीचे लाने के लिए पर्याप्त जहर पैक करती हैं, उनमें से सभी भारतीय आरी स्केल्ड वाइपर के बहुआयामी दृष्टिकोण को नहीं अपनाते हैं। यही वजह है कि वे सर्पदंश के मामलों में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक है। कभी कभी छोटा भारतीय वाइपर या केवल आरी स्केल वाला वाइपर कहा जाता है। ये सरीसृप अपने कब्जे वाले क्षेत्र के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जो भारत से परे फैला हुआ है। वे रेगिस्तानी परिवेश में घुलने मिलने के लिए अपने प्राकृतिक छलावरण का उपयोग करके गोचर रहते हैं, क्योंकि वे आम तौर पर रात में सक्रिय होते हैं। इसलिए उनकी रक्षात्मक तेज आवाज को सुनना सबसे अच्छा है। यह स्पिड्यूलेशन नामक व्यवहार से आता है, जिसमें सांप कुंडल बनाता है और अपने तराजू को आपस में रगड़ता है। चेतावनी के साथ भी आरी स्केल वाले वाइपर बेहद आक्रामक होते हैं। प्रत्येक काटने में 2 गुने से अधिक घातक खुराक होते हैं। सौभाग्य से एक प्रभावी एंटीवेनम है। आप उन्हें मध्य पूर्व, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में पा सकते हैं। नंबर 1, पफरफिश। पफरफिश, जिसे ब्लोफिश भी कहा जाता है, दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय समुद्रों में स्थित है। हालांकि वे ग्रह पर दूसरे सबसे जहरीले कशेरुक हैं। गोल्डन एरोडार्ट मेंढक के बाद वे यकीनन अधिक खतरनाक हैं, क्योंकि उनका न्यूरोटॉक्सिन, जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहा जाता है, मछली की त्वचा, मांसपेशियों के ऊतकों, यकृत, गुर्दे और गोनाड में पाया जाता है। मानव उपभोग के लिए प्राणी को तैयार करते समय इन सभी से बचना चाहिए। दरअसल जबकि जंगली मुठभेड़ निश्चित रूप से खतरनाक है, जापान जैसे देशों में इसे खाने पर पफरफिश से मौत का खतरा बढ़ जाता है, जहां इसे फुगू के नाम से जाना जाने वाला एक व्यंजन माना जाता है और केवल प्रशिक्षित, लाइसेंस प्राप्त शेफ द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। फिर भी आकस्मिक मौत हर साल कई बार होते हैं। टेट्रोडोटॉक्सिन साइनाइड की तुलना में 1200 गुना अधिक जहरीला होता है और जीभ और होंठों की मौत, चक्कर आना, उल्टी, अतालता, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में पक्षाघात और अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो मृत्यु हो सकती है। आप उन्हें जापान, चीन और फिलीपींस के आसपास पा सकते हैं। नंबर 7, ब्लैक माम्बा। हालांकि बूमस्लैंग या किंग कोबरा जैसी प्रजातियां अपने संबंधित जहरों के लिए खतरनाक है, ब्लैक माम्बा अपनी गति के कारण विशेष रूप से घातक है। प्रजाति जो 14 फीट तक लंबी हो सकती है, सभी सांपों में सबसे तेज है, जो 12.5 मील प्रति घंटे की गति से फिसलता है, जो दूर दराज के इलाकों में एक को बचाना और अधिक कठिन बना देता है। शुक्र है, काले माम्बा आमतौर पर केवल तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा होता है, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो वे बार बार काटते हैं। 10 लोगों को मारने के लिए एक ही काटने में पर्याप्त जहर, न्यूरो और कार्डियोटॉक्सिन का मिश्रण देते हैं।
और अगर किसी को 20 मिनट के भीतर सहसंबद्ध विषाणु नहीं मिलता है तो काटने से लगभग 100% घातक होते हैं। आप उन्हें दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के सवाना और चट्टानी इलाकों में पा सकते हैं। नंबर 6, सिडनी फनल वेब स्पाइडर। कुछ मकड़ियां आकर्षक रंगों या एलियन जैसे उपांगों के साथ अपनी मारक क्षमता दिखाती हैं, लेकिन कुछ उस वादे को पूरा करने में उतनी ही सक्षम है जितनी चमकदार काली सिडनी फनल वेब स्पाइडर। एक फनल वेब का दंशलान का एक गंभीर कारण है। वयस्कों में मृत्यु 30 मिनट के भीतर हो सकती है क्योंकि उनके जहर में एट्रेक्सोटॉक्सिन मानव तंत्रिका तंत्र को छोटा कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि घरेलू पालतू जानवरों सहित गैर प्राइमेट स्तनधारियों के लिए उनका जहर विशेष रूप से परेशान नहीं होता है। फनल जाले को विशेष रूप से खतरनाक बनाता है जो मनुष्यों के साथ उनकी निकटता है और प्राकृतिक व्यवहार जो उन्हें आश्रय की तलाश करने और आश्रय वाले बिलों में जाले बनाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे जूते और लॉन के गहने। शुरू करने के लिए आक्रामक और भटकने के लिए प्रवण फनल जाले के नुकीले एक मानव नाखून या यहाँ तक कि एक जूते को भी छेद सकते हैं, जो कि धमकी देने पर वे बार बार करेंगे। फनल वेब का दंश इतना भयावह होता है कि डॉक्टर फनल वेब परिवार में किसी भी काली मकड़ी के साथ स्पर्श करने के बाद एंटीवेनम लेने की सलाह देते हैं। आप उन्हें मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी तटों साथ ही तस्मानिया में पा सकते हैं। नंबर 5, स्टोनफिश। मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे विषैली मछली और आसानी से छूटने वाली मछली है। ठीक यही वह चाहती है। स्टोनफिश आखिरकार चट्टानों के लिए उनकी दृश्य समानता के लिए नामित किया गया है, जो सीधे समुद्र के किनारे में सम्मिश्रण करते हैं, जहां वे आसानी से अपने पृष्ठीय पंखों पर नीचे उतर सकते हैं। प्राइमेट और शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन के साथ तैयार हो सकते हैं। बदकिस्मत क्लोडोहो पर अधिक दबाव डालते हुए और इंजेक्शन लगने वाले जहर की मात्रा में वृद्धि करते हुए कड़ी मेहनत करेंगे। वे स्टोनफिश के द्वितीय रक्षा तंत्र को भी ट्रिगर कर सकते हैं, जिसे लैक्रिमल कृपाण के रूप में जाना जाता है, जिसकी तुलना चेहरे के स्विच ब्लेड से की गई है। स्टोनफिश के जहर से मौत 1 घंटे के भीतर हो सकती है, इसलिए तुरंत एंटीवेनम लेने की सिफारिश की जाती है। इस बीच जहर को काटने के लिए 113 फ़ारेनहाइट से अधिक गर्म पानी लगाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, देखें कि आप कहां कदम रखते हैं। आप उन्हें तटीय इंडो पैसिफिक महासागर, लाल सागर और ग्रेट बैरियर रीफ में पा सकते हैं। नंबर 4, खारे पानी का मगरमच्छ। फ्लोरिडा के मगरमच्छ डरावने हो सकते हैं, लेकिन उनके चचेरे भाई डरावने मगरमच्छ पर उनके पास कुछ भी नहीं है, जो अपने रास्ते को पार करने वाली किसी भी चीज के प्रति अधिक चिड़चिड़े, आसानी से उकसाने वाले और आक्रामक होते हैं। दुनिया की सभी प्रजातियों में से सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खारे पानी का मगरमच्छ है। ये क्रूर हत्यारे लंबाई में 23 फीट तक बढ़ सकते हैं, 1 टन से अधिक वजन कर सकते हैं और हर साल सैकड़ों को मारने के लिए जाने जाते हैं। मगरमच्छों के साथ शार्क की तुलना में सालाना अधिक मानव मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। खारे पानी के मगरमच्छ विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि वे नमक और मीठे पानी दोनों में उत्कृष्ट तैराक होते हैं। उनका नाम भ्रमित करने वाला है और 3700 पाउंड प्रति वर्ग इंच साई दबाव देने वाले काटने के साथ जल्दी से हमला कर सकते हैं। टीके प्रतिद्वंद्वी रैक। यदि वह आपको डराने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इसे परिप्रेक्ष्य में रखें। मनुष्य लगभग 200 साई पर एक अच्छी तरह से किए गए स्टेक में चॉप करते हैं, जो एक नमकीन के जबड़े की ताकत का मात्र 5% है। आप उन्हें भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत और वियतनाम के कुछ हिस्सों से लेकर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक पा सकते हैं, तट में पा सकते हैं। नंबर 3, tsetse फ्लाई। अक्सर दुनिया की सबसे खतरनाक मक्खी के रूप में माना जाता है। सेट्स फ्लाई कीट का एक छोटा कण जो 8 से 17 मिमी के बीच मापता है, या औसत हाउस फ्लाई के समान आकार के बारे में आमतौर पर उप सहारा अफ्रीका में पाया जाता है, खासकर पूरे देश में महाद्वीप का केंद्र। जबकि मक्खियां स्वयं खराब रक्त चूसने वाले कीड़े हैं जो आमतौर पर चरम गर्म घंटों के दौरान खिलाते हैं। उनका असली आतंक प्रोटोजोआ परजीवी में होता है, जिसे वे ट्रिपैनोसोम के रूप में जाना जाता है। ये सूक्ष्म रोगजनक अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस के प्रेरक एजेंट है, एक बीमारी जो न्यूरोलॉजिकल और मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस लक्षणों द्वारा चिन्हित है, जिसमें व्यवहार परिवर्तन, खराब समन्वय,
साथ ही नींद के चक्र में गड़बड़ी शामिल है जो बीमारी को अपना नाम देती है। अगर इलाज नहीं किया जाता है तो स्थिति घातक हो सकती है, जबकि संक्रमण को रोकने के लिए कोई टीके या दवाएं उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा के तरीकों में तटस्थ रंग के कपड़े पहना, टसेट्स फ्लाई चमकीले और गहरे रंगों, विशेष रूप से नीले रंग की ओर आकर्षित होता है। दिन के दौरान झाड़ियों से बचना और परमिथ्रिन उपचारित गियर का उपयोग करना शामिल है। आप उन्हें सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अंगोला में पा सकते हैं। नंबर 2, मच्छर। सबसे छोटे से 3 मिलीमीटर की दूरी पर आम मच्छर, यहाँ तक कि टेट से मक्खी से भी छोटा, दूसरे सबसे खतरनाक के रूप में रैंक करता है। हमारा तर्क, मच्छरों की कई प्रजातियां दुनिया में 3000 से अधिक में से विभिन्न रोगजनकों के कारण हर साल होने वाली मौतों की भारी संख्या मनुष्यों को ले जाती है। चिड़चिड़े कीड़े मुख्य रूप से जेनेरा एडीज, एनोफिलीज और क्यूलेक्स से मलेरिया, चिकनगुनिया, एन्सेफेलाइटिस, एलिफेंटियासिस, पीला बुखार, डेंगू बुखार, वेस्ट नाइल वायरस और जीका वायरस जैसी बीमारियों के प्राथमिक वाहक है जो सामूहिक रूप से एक को प्रभावित करते हैं। अनुमानित 700 मिलियन और हर साल लगभग 7,25,000 लोग मारे जाते हैं, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोट किया है। वर्तमान में मानव आबादी के आधे से अधिक को मच्छर जनित बीमारियों का खतरा है। ये देखते हुए कि कीट हमारे शरीर के तापमान से आकर्षित होते हैं और हम जिस CO2 को छोड़ते हैं, संक्रमण को रोकने के लिए हमारे सर्वोत्तम उपकरण DT और पिकार्डिन जैसे सक्रिय अवयवों में उच्च कीट विकर्षक के उपयोग में निहित है। आप उन्हें अंटार्कटिका को छोड़कर ग्रह के हर क्षेत्र में पा सकते हैं। नंबर 1, मनुष्य। आश्चर्यचकित न हो, आखिरकार हम भी जानवर हैं और जब से हम 10,000 वर्षों से एक दूसरे को मार रहे हैं। अकेले युद्ध से होने वाली मौतों का अनुमान 150 मिलियन से 1 बिलियन के बीच है। वह 1 दशक पहले था। यह एक बिना दिमाग वाला कि हम सूची में शीर्ष पर हैं। हालांकि कहा जाता है कि मनुष्य हमारे इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में अब सबसे शांतिपूर्ण अवधि में रह रहे हैं। फिर भी हम दुनिया भर में बंदूक हिंसा से लेकर आतंकवादी हमलों तक अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर के साथ बेहुदा क्रूरता के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं। हम अन्य जानवरों के लिए भी खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों और प्रवाल भित्तियों का विनाश और अति पर्यटन के बारे में सोचें। खतरे को देखते हुए हम अनगिनत अन्य प्राणियों के सामने खड़े होते हैं और ये तथ्य कि हम अक्सर तर्कहीन रूप से कार्य करते हैं और हमारे पूरे ग्रह को परमाणु उपकरणों और आनुवंशिक रूप से संशोधित सुपरबग जैसे कई भयानक हथियारों के साथ नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, हम सूची में सबसे ऊपर हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।